जैसा शास्त्रों ने बताया वैसा मंदिर बनाया गया है। 2022 और 2015 2015 में बनना चालू हुआ था और 2022 में जाके कंप्लीट हुआ है। मंदिर कैसे अलग पहचान बनाए, इसलिए तय किया गया है कि पूरा मंदिर कृष्णशिला ब्लैक ग्रेनाइट से तैयार होगा। मंदिर का निर्माण आगम वास्तु पंचरत्न शास्त्रों के मुताबिक होगा, क्योंकि यह वैष्णव पंथ का मंदिर है। वास्तुकार सलाह देंगे, आर्ट डायरेक्टर खूबसूरती लाएंगे और इंजीनियर पहाड़ पर मजबूत मंदिर खड़ा करेंगे। दक्षिण के 6 मंदिरों की स्टडी करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि दक्षिण में बने वैष्णव संप्रदाय के 6 मंदिरों तिरुपति बालाजी सहित की एक टीम ने स्टडी की। इनकी बनावट जानने के बाद यदाद्री के लिए कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया। साल 2015 से आर्ट डायरेक्टर्स आनंद साई ने डिज़ाइन तैयार करनी शुरू की। उनके पास ट्रेडिशनल मेथड को अपनाते हुए बेहद खूबसूरत मंदिर बनाने का टास्क था। मंदिर के डिज़ाइन, कॉस्ट, मटेरियल जैसे फैक्टर्स पर एक साल रिसर्च करने के बाद ये कॉन्सेप्ट फाइनल किया गया। पत्थर कितना खरा है इसकी जांच हुई। तय हुआ कि गर्भगृह को टच भी नहीं करेंगे, बाकी पूरे एरिया को बदला जाएगा। कृष्णशिला के चयन के लिए एक कमेटी बनी, वो 6 से 7 माइंस पर गई। कमेटी ने माइंस से पत्थरों की सस्टेनेबिलिटी जांचने के लिए उनके सैंपल लिए। 2 लैब में हुई रॉक टेस्टिंग। राजस्थान और हैदराबाद की एक अलग अलग लैब में रॉक की टेस्टिंग हुई। फिर खरीदी के लिए आंध्र के एक जिले की माइन सेलेक्ट की गई, क्योंकि टेस्टिंग में यहाँ के पत्थर की सस्टेनेबिलिटी सबसे अच्छी निकली। जो पीढ़ियों से कर रहे हैं नक्काशी, उन्हें ढूंढा। पत्थरों पर शास्त्रों के मुताबिक नक्काशी होनी थी। इसके लिए एक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी जो पीढ़ियों से यह काम कर रहे हों। खोजबीन के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 500 ऐसे मूर्तिकार तलाशे गए जिनकी 4 से 5 पीढ़ियाँ यही काम करने आई थीं। बाकायदा एक टीम गठित हुई जिसने अलग अलग जिलों से मूर्तिकार को सिलेक्ट किया। 4 साल तक इनके रुकने, खाने पीने का इंतजाम साइट पर किया गया। पहला पिलर 2016 में डाला गया। क्रेन के जरिए भारी भरकम पत्थरों को भी ऊपर पहुंचाना शुरू हुआ। मंदिर के चारों तरफ रिटेनिंग वॉल खड़ी की गई। अप्रैल 2016 में मंदिर का पहला पिलर डाला गया। सीएम ने मंदिर को पूरा करने के लिए टीम को 5 साल का टारगेट दिया। सीमेंट नहीं, चूना से पत्थरों को जोड़ा गया है। ब्लैक ग्रेनाइट पत्थरों को भी जोड़ने में सीमेंट रेड्स के बजाय लाइम मोटर्रा मेथड का इस्तेमाल हुआ है। गुड़, एलोवेरा, चूना, नारियल के जूट आदि से तैयार 10,000 मीट्रिक टन लाइम मोटर्रा लग गया है। बॉन्डेज कैपेसिटी जानने के लिए बेंगलुरु की इंस्टीट्यूट में टेस्टिंग कराई गई। टेस्टिंग में पता चला कि इसकी बॉन्डेज कैपेसिटी सीमेंट से कई गुना ज़्यादा और लागत 40 गुना तक कम है। पुरानी पद्धति नई से ज़्यादा मजबूत। 500 से 600 साल कृष्णशिला और 80 से 100 साल सीमेंट। सस्टेनेबिलिटी, 4 मीनार। आप देखेंगे कृष्णशिला की जो सस्टेनेबिलिटी है वो 500 से 600 साल की है और सीमेंट की रहती है 80 से 100 साल की। 4 मीनार से लेकर गोलकोंडा फोर्ट तक सालों पहले इसी प्रोसेस से बने हैं। सोने से मढ़ा गर्भगृह का द्वार। गर्भगृह का डोर गोल्ड प्लेटेड है। इसके आजू बाजू में जय विजय स्तंभ लगे हैं। गर्भगृह के गुंबद, विमान, गोपुरम पर 125 किलो सोना लग रहा है। गर्भगृह के सामने ही 34 फीट का ध्वज स्तंभ स्थापित किया गया है, इसमें भी सोना लगा है। ध्वज स्तंभ पर सोने का कलश भी स्थापित किया जाएगा। 10 किलो सोना ध्वज स्तंभ और मुख्य द्वार में इस्तेमाल किया गया है। स्तंभों में विरासत की झलक। इनकी नक्काशी और खूबसूरती ऐसी है कि ठहर सी जाती हैं आंखें। 12 अलवर पिलर हैं इसमें, 158 बला पदम पिलर हैं, 12 काकतेई पिलर, 58 याली पिलर और 10 प्रहार चरित्र वाले पिलर बनाए गए हैं। इनकी नक्काशी और खूबसूरती ऐसी है कि आंखें ठहर सी जाती हैं। मंदिर के अंदर जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो भी स्टोन से ही बनी हैं। कृष्णशिला के चलते मंदिर ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंड का एहसास देगा। हर द्वार के शिखर पर सोने का कलश स्थापित किया जाएगा। राजगोपुरम के आर्किटेक्ट में द्रविड़, पल्लव, चोल, चालुक्य और काकतीय सभ्यताओं की झलक मिलती है। 6 गोपुरम द्वारा बनाए गए हैं। गर्भगृह में प्रवेश के लिए चारों ओर दिशाओं में 4 द्वार बनाए गए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को राजगोपुरम कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 84 फीट है। 20 मिनट में पहुंच जाएंगे गर्भगृह तक। यहाँ तक पहुँचने के पहले पैदल जाने वाले भक्तों को करीब 400 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी।
वीआईपीज़ के लिए ऐसी लिफ्ट है जो नीचे से सीधे गर्भगृह के सामने पहुंचा देती है। क्यू लाइन